हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का रिवीजन चला रहे हैं। बिहार दरोगा का बहुत कम समय है, तो हम चलिए आज 9 नंबर हम देख रहे हैं। पार्ट इसका 9 नंबर देख रहे हैं। तो लूसेंट चैप्टर वाइज हम लूसेंट का कवर करा रहे हैं। तो देखिए, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। आपको साफ ना दिखे तो इसको आपका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि इसमें मानचित्र पर विचार कीजिए, इसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो सिंधु कालीन स्थल आप सीधा याद रखिएगा। इसमें बी नंबर देख लीजिएगा, मेहरगढ़, कालीबांगा, कोटदीजी और सुरकोटदा, इसको याद रखिएगा। तो मेहरगढ़, कालीबांगा, कोटडीजी और सुरकोटरा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद 86 नंबर देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तव तंबवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार, तंबवती याद रखिएगा, आहार। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार याद रखिएगा। इसके बाद 87 नंबर, मानचित्रों में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पलवरित हुई थी? तो आपका इसमें मालवा संस्कृति याद रखिएगा। मानचित्र में छायावृत्ति क्षेत्र में लिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई थी? तो आपका मालवा संस्कृति पल्लवित हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है। 88 नंबर में है आहार संस्कृति, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था आहार संस्कृति, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। उसके बाद कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में था, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। उसके बाद सवालादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में था, सवालादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में था। उसके बाद प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात था, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात था। तो आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान था, कायाथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश था, सवलादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र था, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात था। तो इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद 89 नंबर की पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति था। उसके बाद पश्चिमी बिहार में चिरांद संस्कृति था। उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में जोड़वे संस्कृति था। उसके बाद मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति था, मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति था। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोड़वे संस्कृति था, पश्चिमी बिहार में चिरांद संस्कृति था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला? तो दैमाबाद में मिला। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला? तो दैमाबाद से मिला। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति था, पश्चिमी बिहार में चिरांद संस्कृति था, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोड़वी संस्कृति था, मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति था, मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति था, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोड़वी संस्कृति था। उसके बाद पश्चिमी बिहार में चिरांद संस्कृति था। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति था। इसको बार बार देखने से ही याद होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त खिलौना मिला? तो दैमाबाद से खिलौना मिला था। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 91 नंबर के, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाला मकान के अवशेष मिले? तो उतनूर से इनाम गांव से मिले हैं 5 कमरे का मकान, इनाम गांव से। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाला मकान के अवशेष मिले? तो इनाम गांव। उसके बाद किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मार्दू भांड को सौरटुकुष्ट माना जाता है? तो मालवा को माना जाता है। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला चित्रित मृदु भांड को जिसे कहते हैं वो मालवा से मिला था, याद रखिएगा। 93 नंबर, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो उत्तर दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण याद रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से माने रखकर, तो उत्तर दक्षिण याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 94 नंबर, यहाँ मिलान करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। उसके बाद पश्चिमी भारत में पूर्व सावधान होता था। उसके बाद पूर्व भारत में आंशिक सावधान होता था। तो याद रखना है, महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर से दक्षिण, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में 100 को पूर्व से पश्चिम। तो यहीं पे याद रखना, महाराष्ट्र वाला में उत्तर से दक्षिण था और दक्षिण क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम था, और पश्चिमी भारत में पूर्ण सावधान होता था पश्चिमी भारत में, और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान होता था। तो दोनों याद रखना एकदम जरूरी है आपको। उसके बाद 95 नंबर लिखित में
क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो इसमें आपका होगा 1 नंबर आपका होगा 1 2 3 4 आपको पाषाण युगीन होगा, ताम्रपाषाण काल होगा, कांस्य काल होगा, लौह काल होगा। ऐसे याद रखना है। चारों एक ही नंबर से है, कोई नंबर इधर उधर नहीं है। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। तो लौह काल लास्ट में होगा, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। 95 के ऐसे याद रखिएगा। 96 के भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो 1300 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था तो 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। 97 नंबर उत्तरी भारत के गंगोई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था तो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तरी भारत में 1000 और भारत में लोहे का प्रयोग करेगा तो 1300 ईसा पूर्व में। और उत्तरी भारत में कहेगा तो 1000 मारिएगा। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। उसके बाद लिखित में से कथनों को लौह काल में संबंध में सही नहीं है। तब पूर्व वैदिक काल में आर्यों के लोहे का ज्ञान था, ये वाला गलत बात है। बाकी सब है। भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को था, उत्तर वैदिक काल में वो आर्यों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर में उसको लोहे का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उसके बाद यहाँ प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, वो प्रधान रूपीन आधारित था तो लौह तकनीकी के प्रसार पर था। 99 नंबर प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, वो प्रधान रूपीन आधारित था, लौह तकनीक के प्रसार पर था। यहाँ कांस्य ताम्र दिया है लेकिन इनमें ना जाना है। लौह तकनीक के प्रसार पर था। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, वो लौह के तकनीक के प्रसार पर था। उसके बाद यहाँ पे 100 नंबर में अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में है, 9 राजस्थान में है, चिरांद बिहार में है, महिसादल पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे याद रखना है 100 नंबर के। अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में है, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में। नूह आपका राजस्थान में होगा, नूह राजस्थान में होगा, चिरांद बिहार में होगा, महिसादल पश्चिम बंगाल में होगा। जो महिसादल वहीं पे दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा होता है तो महिसादल से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। चिरांद में बिहार और नूह में राजस्थान, नूह राजस्थान, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया हम लोगों का आज 9 नंबर कंप्लीट हो गया।